अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द लास्ट शो ऑफ दिस वीक ऑफ गेम सेट मैच। और बहुत सारी बातें आज भी होनी है, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस भी होना है, किसी एक स्पेशल गेस्ट से हमारी बात भी होनी है, गुफ्तगू भी होनी है। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड यस गुड इवनिंग आप सबको। एंड इंडीड यस, हमेशा जब प्रोग्राम आखिरी शो होता है उसकी वैसे एक एक्साइटमेंट अलग होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों से 2 दिन बिछड़ने का दुख भी होता है, लेकिन येस आई थिंक व्हाट रियली एक्साइट्स यू इज द नंबर ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट कम अप, बिकॉज वीकेंड्स पे बड़ा उस पर फोकस होता है। यूरोपियन फुटबॉल के सीज़न का भी आगाज़ हो गया है और उसकी कंसंट्रेशन भी आपको पता है तो वीकेंड पे होती है। फुटबॉल तो बहरहाल आज हमारे कोई डिस्कशन में इतना शामिल नहीं होगा, लेकिन येस क्रिकेट पे काफ़ी डिस्कशन होनी है और भी बहुत कुछ इस प्रोग्राम में। लेकिन हमेशा की तरह लेट अस स्टार्ट विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। तो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या है गर्मा गर्म खबर आज की स्पोर्ट्स के हवाले से। तो सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 वनडे मैचेस के लिए रवाना हो चुकी है। और जब पाकिस्तान टीम की हम बात करें तो वो 3 मैचेस की सीरीज़ के लिए रवाना हो चुके हैं। नीदरलैंड के लिए उन्होंने रवाना होना था, सो हो गए हैं। मगर पाकिस्तान का जो वनडे स्क्वाड है वो बाबर आजम की क़यादत में बराह रास्त दुबई से एम्स्टरडैम पहुंचेगा। वनडे मैचेस की अगर मैं बात करूं तो 16, 18 और 21 अगस्त को ये वनडे मैचेस खेले जाएंगे। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एम्स्टरडैम रवाना होने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के अहम तरीन खिलाड़ियों ने बिलाखिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये काफ़ी मामला जो है ना इस वक्त ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, टू बी वेरी फ्रैंक। वरना हमारे खिलाड़ी बेचारे साइन करके वापस कर दिया करते थे। हाउएवर वो एक टॉपिक है जिस पे एक अलग से डिस्कशन होना चाहिए, हमने पहले भी वी हैव टच्ड अपॉन दिस टॉपिक। हाउएवर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होंगे उन पे एक बहुत तरह की नई पाबंदियां और नए किस्म के फाइन्स जो हैं, जुर्मानों ने आके जो है वो उनको जकड़ लिया है। कोई भी हुक्म अदूली आप करेंगे पाबंदी का सबब बन सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है। मसलन बगैर इजाज़त कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स या तशहीर करने पर 2.5 से 20 लाख रुपए जुर्माना पड़ सकता है। इसके अलावा खिलाड़ी पर 1 से 5 मैचेस की पाबंदी भी आयद हो सकती है। ट्रेनिंग, इंटरव्यूज़ और प्रेजेंटेशन तकरीबात में गलती पर 50,000 से 3 लाख रुपए जुर्माना रखा गया है। पीसीबी की इन पाबंदियों के ऊपर बहुत से खिलाड़ी नाराज़ थे और मैंने आपको इस पे ज़ाहिर हम आगे चल के तफसील से मज़ीद बात करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल अभी वो प्रोविजनली साइन करके एम्स्टरडैम चले गए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये डिस्कशन एशिया कप के बाद एक बार फिर से शुरू होगा। वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दीज। बिल्कुल। सो यानी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे काफ़ी डिटेल में आगे जाके डिस्कशन ज़रूर होगी कि कब क्या, कौन से प्लेयर क्या साइन करके चले गए हैं और क्या बातें हो रही हैं। बट मूविंग ऑन फर्दर, और इस साल में जिस तरह वर्ल्ड कप्स की तो भरमार लगी हुई है, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है और उसके बाद द बिग फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिसके स्केड्यूल का अनाउंस जो है वो कर दिया गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच 20 नवंबर को शाम में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान कतर और इक्वेडर के दरमियान स्केड्यूल्ड है। सेनेगल और नीदरलैंड्स की बात करें तो उनका मैच 21 नवंबर को शाम में खेला जाएगा। 2022 में खेला जाने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप 92 साला तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवंबर और दिसंबर में खेला जा रहा है। इससे कबल 21 एडिशंस मई, जून और जुलाई के आखिर में खेले गए थे। बट क्योंकि ये कतर में हो रहा है तो ऑब्वियसली इतनी गर्मी में तो नहीं खिलवा सकते थे, तो इसलिए नवंबर एंड दिसंबर वुड बी द बेस्ट मंथ फॉर दिस फीफा 2022। एब्सोल्युटली। और अगर कुछ सर्दियों और गर्मियों की बात हो तो फिर ज़रा बात करते हैं पहाड़ों के हवाले से भी। पाकिस्तान की खातून को पैमा नाइला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी है। नाइला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद चोटियों को 3 चोटियों को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। नाइला कियानी ने गेशरब्रम 1 उन्होंने सर की है, इससे पहले वो K2 और गेशरब्रम 2 जो है वो सर कर चुकी थी। इसके अलावा पाकिस्तान के नौजवान को पैमा शहरोज़ काशिफ ने 8,080 मीटर बुलंद गेशरब्रम 1 को सर करके एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शहरोज़ काशिफ जो 8,000 मीटर से बुलंद चोटियां हैं उनको 10 सर कर चुके हैं। ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट वन टू डू दैट। कंग्रेचुलेशंस टू आवर
माउंटेनियर्स, कोपहेमा, वेल डन, छाए में हम वैसे पहाड़ों पे। बिल्कुल जी, मतलब पहाड़ों पे तो ये जो 8000ers जो निकला है ना, एक वो कि जी 8000 मीटर्स की जो पीक है उसको सर करना है, सो मतलब हमने जो है वो कहते हैं ना, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तो वही हिसाब इस वक्त हुआ है। बट ये दिस इज़ ऑल फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और जहां हमने कहा कि हम क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, आज अरी जो है और भी स्पोर्ट्स के हवाले से बात होगी, मगर जब अदील क्रिकेट की बात करते हैं एक अजीब सा एक सिलसिला। सबसे पहले तो हम डर रहे थे कि जी लीग्स बहुत लीग्स हो जाएंगी, क्या होगा बायलैटरल्स का, क्या नहीं होगा बायलैटरल्स का। बायलैटरल्स ऐसा तो नहीं होगा कि इवेंचुअली डिमिनिश हो जाएंगे और जो फुटबॉल मॉडल अप्लाई होता है वही होगा कि सिर्फ वर्ल्ड कप्स में ये मुमालिक आमने सामने होंगे, उसके अलावा सिर्फ लीग्स में मुकाबले होंगे। सो साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो क्रिकेट साउथ अफ्रीका हैज़ लॉन्च्ड लीग, एमिरेट्स लीग जो कि इंटरनेशनल T20 लीग, अलग अलग ओनर्स, एक मुल्क के भी ओनर्स जो हैं वो अलग अलग जगहों की टीम्स खरीद रहे हैं। सो बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। बट इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए वी हैव गॉट, हमने कहा कि किसी फ्रेंचाइजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चले, किसी फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। सो इसलिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन टीम इस वक्त लाहौर कलंदर्स, और लाहौर कलंदर्स के COO हमारे साथ मौजूद हैं समीन राना साहब। बहुत बहुत खुशामदीद आपको गेम सेट मैच में। थैंक यू सो मच सवेरा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो समीन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, लाहौर कलंदर्स के हवाले से तो हम आपसे बहुत रेगुलरिटी में कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं, बट अब जो ये लीग्स जैसे क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग और इंटरनेशनल T20 लीग, ये इनकी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, इनकी स्केजुअल्स पे भी बात हो रही है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका लीग की जब मैं बात करती हूँ, सो आई रिमेंबर जब लास्ट टाइम क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग की बात हुई थी, लाहौर कलंदर्स हैड अ टीम देयर। जी, हमारे पास वहाँ पे ग्लोबल लीग जब लॉन्च हुई थी तो हमने डरबन की टीम ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लीग जो है फिर हो नहीं सकी। अब ये उन्होंने एक नए आइडियाज़ के साथ दोबारा से रीलॉन्च की है अपनी लीग, और इसमें जो है वो तमाम के तमाम, आप जैसे आप जानते हैं IPL के ओनर्स जो है उसमें टीम उन्होंने ली है। तो समीन, ये क्या उन्होंने इनविटेशन के थ्रू इनको फ्रेंचाइज की ओनरशिप्स दी हैं, या जिस तरह ओपन बिडिंग वाला कोई सिलसिला था, वो क्या वजह है कि जैसे लास्ट टाइम आप भी शामिल थे और जावेद आफरीदी साहब, आई थिंक बिनोनी की फ्रेंचाइज उन्होंने ली थी, सो इस बार आप दोनों हमें नजर नहीं आए इसमें। तो क्या ये टारगेटेड इंडियंस को ही किया गया था कि जी यहीं से ही हमें फ्रेंचाइज ओनर्स चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था। ये ओपन बिडिंग प्रोसेस था और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने इनका बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भी लिए थे और काफ़ी एडवांस स्टेज तक वी वर प्लानिंग टू बिड फॉर अ टीम। लेकिन प्रॉब्लम जो हो रहा था हमारे लिए वो ये था कि जो उसके टाइमिंग है वो PSL से ऑलमोस्ट क्लैश हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए कि हम दोनों लीगों पे फोकस कर सकते। बट क्रिकेट साउथ अफ्रीका की बहुत ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर्स की टीम, जो कि हमने जैसे पहले भी आपने बताया डरबन में थे, और प्लस हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम और बाकी सारी चीज़ों की वजह से वो चाहते थे कि हम आए, लेकिन वी डिसाइडेड बिकॉज PSL इज़ आवर प्रायोरिटी, सो हमने उसी पे फोकस किया और लास्ट मिनट पे फिर हमने ये बिड नहीं की। अच्छा समीन, जब हम ये बात करते हैं कि ये जो टाइमिंग्स क्लैश हो रही हैं, एमिरेट्स लीग की भी कोई ना कोई ऐसी ही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि शायद टाइमिंग्स वही होंगी, मे बी February वुड बी देयर मंथ एज वेल, क्रिकेट साउथ अफ्रीका की लीग के लिए भी। डू यू थिंक कि इट इज़ अ चैलेंज, और पाकिस्तान सुपर लीग पे चैलेंज बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है? डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं, ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं, ये क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए चैलेंज है, और ये बात आई थिंक ऑन होराइजन है पिछले 6-8 महीनों से। और अगर आप इसको हिस्ट्री थोड़ी सी देखें, जब एसोसिएट कंट्रीज को ICC ने अलाउ किया कि वो अपनी लीग करवा सकें, एसोसिएट के पास आपको पता है जनरली इतने एस्टैब्लिश नाम नहीं होते, तो दे कम अप विद द मॉडल के आपकी मेजॉरिटी ऑफ द टीम जो है वो फॉरेन प्लेयर्स की होगी। फॉर एग्जांपल UAE में 9 आउट ऑफ 11 प्लेयर्स जो है वो फॉरेनर्स हैं। अब जब आप एसोसिएट को अलाउ कर देते हैं तो फिर उसके बाद ये चैलेंजेस सामने आते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो मेरे पर्सनल ख्याल के मुताबिक इससे क्रिकेट की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है सच in associate country. This is much of a commercial venture by the existing franchise owners. और इससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो बायलैटरल को है, और क्योंकि आप देखें अभी रिसेंटली न्यूज़ आ रही है, डेविड वार्नर के बारे में आ रही थी, लेकिन somehow
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मैनेज कर लिया, अभी ट्रेंट बोल्ट के बारे में आ रही है, क्योंकि अब हो ये रहा है कि जो आईपीएल ओनर्स हैं उन्होंने अपने एसेट एक्वायर किए हैं पूरी दुनिया में। उन्होंने यूएई में भी किया है, साउथ अफ्रीका में भी किया, और आईपीएल भी उनके पास है। आईपीएल का आपको पता है 2.5 महीने की विंडो होगी। अब एक एज ए प्लेयर आप, अब मेरा ख्याल में उनको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ये लोग लेके जाएंगे, क्योंकि एक साल के अंदर एक प्लेयर को अगर आप 3 लीग्स दे देते हैं और उसको इनफ मनी दे देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्लेयर के लिए ये कोई मुश्किल डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल दिस इज देयर ब्रेड एंड बटर। यहीं से उन्होंने कमाना है, यहीं से उन्होंने अपनी सारा कैरियर बनाना है। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़ा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान सुपर लीग तो ऑब्वियसली एक लीग है जो इफेक्ट होगी। बोर्ड्स को ये सोचना चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट रखें। राइट एक चीज़ जो समी नज़र आ रही है वो ये है कि ज़रा इंडियन इन्फ्लुएंस है, कॉन्सनट्रेट हो रही है, इंडियन ओनर्स ही हैं। आपने इन 2 लीग्स का नाम लिया, आई थिंक कैरेबियन प्रीमियर लीग तक में वी नो दैट जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो नाइट राइडर्स है, दैट टू इज़ ओन्ड बाय, वी नो इंडियन फ्रेंचाइज ओन करती है उसको। सो ये जो कंसंट्रेशन हो रही है इन वन कंट्री, आई मीन व्हाट शुड बी आर, देखिए हम क्या करने वाले हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अब एक चीज़ बन जाती है, बिकॉज ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज इंडियंस तो बड़ा क्लियरली ये बोल चुके हैं कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे। उन्होंने कहा जी कि हमारी आवाम, आई मीन आवाम पे उन्होंने डाल दिया, मुझे नहीं पता उनकी आवाम कितनी ऑन बोर्ड होगी इस बात पे। वो कहते हैं जी हमारी आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हों। सो व्हाट शुड बी, हमारी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए अब, बिकॉज ये तो दरवाजे हमारे क्रिकेटर्स के लिए इंटरनेशनली बंद होते जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये वैलिड कंसर्न है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह आईपीएल ने ग्रो किया है उसकी वजह से उसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उन ओनर्स को कि वो डिफरेंट जगहों पे जाके लीग को बाय कर सकें या टीमों को बाय कर सकें। अगेन फिर वही बात आती है कि आईसीसी को भी सोचना चाहिए कि क्या एसोसिएट को अपनी लीग करवाने का मकसद ये था कि किसी इन्वेस्टर्स को आप एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वहां से वो अपनी कमर्शियल सेंस बना सके। दिस इज व्हाट आईसीसी नीड टू थिंक, बट एज ए बोर्ड या एज ए क्रिकेट फैन हम सबको ये सोचना चाहिए कि एक मुल्क की डोमिनेशन जो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, इट्स नॉट गुड फॉर द गेम, क्योंकि आप बहुत, और ये सामने ऑन कार्ड्स है, क्योंकि ये लोग जैसे जैसे आप देखेंगे लीग होती जाएंगी, प्लेयर्स जो हैं ये आपके इरोड्स होते जाएंगे, या आपकी जो नेशनल कमिटमेंट्स हैं उनकी वो लेस प्रायोरिटी बनते जाएंगे। तो इसके लिए ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ द गेम मैंने भी थोड़ा सा कुछ कपल ऑफ मंथ्स पहले बात हुई थी मेरी जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ, और मैंने तो प्रपोज भी किया था अनऑफिशियली ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वी कैन फॉर्म एन अलायंस। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सफर होने लगी है, बिग बैश 100 बॉल सफर होगी, इससे डेफिनेटली सीपीएल भी सफर होगी किसी हद तक। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना एक अलायंस बना सकें इन बोर्ड्स के साथ मिलके, क्योंकि हम सब एक ही बोर्ड में सवार है, और हमें एज ए गुड कॉर्पोरेट हमें इसको फोर्सी करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। और काफी इंक्लाइंड थे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले इस चीज को फर्दर एक्सप्लोर करने में। आप देखें, अब अगर हम एक दूसरे को प्रेफर्ड क्लाइंट या प्रेफर्ड कस्टमर का स्टेटस देते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कैन बी प्रेफर्ड फॉर पीएसएल, व्हेयरएज पीएसएल पाकिस्तानी प्लेयर कैन बी प्रेफर्ड फॉर बिग बैश, एंड स्पेशली कंसीडरिंग कि इंडियन प्लेयर तो एनीवे इंडिया किसी को नहीं देता, किसी लीग को नहीं देता। बिल्कुल। तो हमें अपनी, ये एक सजेशन है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज ये चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, और कंटिजेंसी प्लान अभी से बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वंस ये सारी चीज़ें सामने आके खड़ी हो जाएंगी और उसके बाद फिर ये सोचा जाएगा कि किस तरह, अभी तो सिर्फ डिबेट ये थी कि बायलैटरल क्रिकेट को किस तरह बचाया जाए, बिकॉज अगर मैं आईसीसी के एस्पेक्ट से बात करूं तो आईसीसी ने भी इवेंचुअली बोर्ड्स पे ये बात डाल दी है कि ये बोर्ड्स का डिसीजन है कि वो कब बायलैटरल अपना प्लान करेंगे और हमें एफटीपी में उसको इन्फॉर्म करेंगे, दैट्स इट। सो बायलैटरल्स में भी अभी जैसे रिसेंटली हमारे सामने पर मैच फीस पीसीबी ने अनाउंस की है, देखने में वो हमारी इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मैच फीस है, मगर जब मैं और बाकी ममालिक में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले में ये मैच फीस बहुत कम है।
इसी तरह जब ये लीग्स बढ़ेंगी, जब फाइनेंसेस बढ़ेंगे, जब इंसेंटिव ज़्यादा बढ़ेंगे, सो अपने मुल्क की इकोनॉमी को देख के वो सारी चीज़ें बढ़ाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। और मैं आपको बताऊं, एज फार एज PSL इज कंसर्न, मैं तो ये बात अलॉन्ग विद अदर ओनर मैं 5 साल से कहता आ रहा हूँ कि देखिए, आपको अपनी इकोनॉमी को बड़ा करने के लिए यू हैव टू पुट स्ट्रेटजीज, और वो स्ट्रेटजीज क्या है? आप वो स्ट्रेटजीज अगर आप रीइन्वेंट नहीं करना चाहते तो आप देख ही लें कि दुनिया में क्या हो रहा है। मुझे आप बताएं कि IPL जो है वो इतनी बड़ी लीग कैसे बनी? 2 बुनियादी उसकी रीजन हैं। पहली रीजन ये थी कि उन्होंने उसमें एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की, अपने इंडियन प्लेयर्स को अलाउ ही नहीं किया कि वो कहीं जाके खेले, जिसकी वजह से जो सारा फैन है उसको अगर इंडियन प्लेयर को देखना है तो दे हैव टू वॉच IPL, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक्सक्लूसिविटी IPL को बड़ा किया, वो इस तरह से किया कि 10 साल। समीन, सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगी बिकॉज हमें एक ब्रेकिंग न्यूज फौरन जाना है, बट प्लीज स्टे ट्यून विद अस। ये जो IPL में और प्लेयर्स को नहीं जाने दिया जाता है, इंडियन प्लेयर्स को बाहर, क्या इसकी मेजर रीजन है, क्यों ऐसा होता है? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Game Set Match in conversation with Sameen Rana, the COO of Lahore Qalandars। और समीन, ब्रेक पे जाने से पहले जो है आपसे यही बात हो रही थी, जिस तरह आपने कहा कि IPL कैसे बड़ा हुआ, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है, अपने प्लेयर्स कहीं बाहर नहीं जाते, आपको इंडियन प्लेयर्स सिर्फ और सिर्फ IPL में खेलते हुए देखते हैं। बट द काइंड ऑफ मनी दैट इज इन्वॉल्व्ड, इसी वजह से वो अपने प्लेयर्स को बांध के रख सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग में हम इतना इन्फ्लक्स ऑफ कैश और इतने पैसे जो हैं, हम अपनी इकोनॉमी के हिसाब से क्या ये ला सकते हैं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है पाकिस्तान सुपर लीग ये अचीव कर सकते हैं? 100%, 100 बल्कि 200% हम ला सकते हैं। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा था, एक तो प्लेयर एक्सक्लूसिविटी है ना, दूसरा उन्होंने लीग की एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की। वो किस तरह के 10 साल उन्होंने अपने इंडिया में कोई लीग नहीं होने दी उसके अंदर, जिसकी वजह से IPL जो है वो स्ट्रेंथन हुई। उस चक्कर में इंडियन कंपटीशन कमीशन ने BCCI को 52 करोड़ रुपए का फाइन किया कि आपने यहाँ पे ये लीग सिर्फ करके कंपटीशन खत्म किया। उन्होंने उसको भी लिया, उन्होंने 52 करोड़ को भी लिया। उन्होंने कहा लेकिन हमने IPL को बड़ा करना, और उस एक्सक्लूसिविटी को 10 साल उन्होंने बरकरार रखा। उसके बाद फिर कर्नाटका लीग और ये वो लीग आ, क्या हम लोग ये कर रहे हैं? पहली बात हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए, क्योंकि ये मॉडल सक्सेसफुली प्रूव हो चुका है। चले, हम अपने प्लेयर को अगर नहीं रोक सकते तो लीग को तो एक्सक्लूसिव कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात आपने फाइनेंशियल की कि फाइनेंशियल कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, फाइनेंशियल आता कहाँ से, ये समझने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि जी बड़ा नाम आ जाएगा तो लीग बड़ी हो जाएगी। वो एक हद तक उन लीग्स के लिए ठीक होता है जो लॉन्च हो रही होती है। जो लीग इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जिस तरह लाहौर कलंदर, कराची किंग, ये वो ब्रांड्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, उनको एज सच बड़े नामों की उस तरह से जरूरत नहीं होती। आपको करना यह है कि आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल को ठीक करना है। आज आपका इंडिया का ब्रॉडकास्ट जो है वो 6 बिलियन का, 48,000 करोड़ इंडियन रुपीस का क्यों जाता है? वो इसलिए नहीं जाता कि वहां पे बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो इसलिए जाता है कि उसका जो मॉडल है वो ऐसा है, जिस तरह के वहां पे पे पर व्यू है। जो लोग जिसने देखना होता है IPL, वो पैसा दे के पैसे मैच देखते हैं। हमारे यहाँ हम उस तरह की पॉलिसीज को अभी तक ना तो मेरा ख्याल में फॉलो कर रहे हैं, ना उसके बारे में सोच रहे हैं। ये लीग पाकिस्तान में, मेरा ख्याल में इंडिया में IPL के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, तो हमें उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। असमीन, उसके लिए ज़रा नेचुरली एक टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, जो DTH वगैरह की चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली बिहाइंड। हम इस डिस्कशन को जारी रखेंगे, बल्कि हम मैं भी ऐसा करने वाले हैं कि इस डिस्कशन को और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। एक और फ्रेंचाइज ओनर साथ मौजूद हैं, कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब, और काफ़ी जाना पहचाना नाम भी है पाकिस्तानी क्रिकेट सर्कल्स में, और इनकी हंसती मुस्कुराती शक्ल आपको नज़र भी आ रही होती है PSL के मैचेस के दौरान, बल्कि थोड़ी सी कम नज़र आने लगी हुई। हम पूछ लेंगे कभी ना कभी ज़रूर। लेकिन नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, एंड वेलकम टू गेम सेट मैच।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सवेरा भी आपके साथ हैं जी शायद, बिल्कुल। मुझे पता जी नहीं। बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं भी जी, साथ अस्सलाम हूँ। वालेकुम। खुशामदीद नदीम साहब। जज़ा जज़ाकल्लाह। अच्छा, समीन और हमारे भी साथ शायद समीम आवाज राना आ रही साहब थी, भी वो भी हैं। थे अस्सलाम आपके वालेकुम लिए। हमारे नदीम साथ भाई, समीम अस्सलाम राना वालेकुम। साहब भी हैं। अच्छा, बहुत सलाम सबको भाई। सो हम अभी हमारी गुफ्तगू जो हो रही थी वो जो ये जो लीग्स और ज़्यादा आ रही हैं, क्रिकेट साउथ जी अफ्रीका, एमिरेट्स लीग, इसके हवाले से हम बात कर रहे थे। मगर आपसे मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू एक डिफरेंट ये जानना चाहूँगी, क्योंकि एलपीएल में आपकी एक टीम है, लंकन प्रीमियर लीग में जो है वो एक टीम आपकी है, विच मीन्स आप जी पीएसएल में भी आपके पास एक टीम है, लंकन प्रीमियर लीग में भी एक टीम है। जब मैं और दूसरी लीग्स की बात करती हूँ, जिस तरह अभी मैंने ये समीन साहब से भी यही बात की कि जिस तरह आईपीएल के फ्रेंचाइजीज जो हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने आप को, डू यू लुक फॉरवर्ड एक्सपैंडिंग योरसेल्फ एज वेल? सवेरा बिल्कुल, वाई नॉट। आप देखें जैसे वो 6 आईपीएल के उन्होंने जाके फ्रेंचाइज साउथ अफ्रीका में ले ली। जी मेरा भी ये ख्याल है कि हमें, बट जैसे अभी समीन आई थिंक बता रहे थे आपको कि ये जो हमारा मॉडल है ना, हमें पहले इसको स्ट्रेंथन करना है, बहुत ज़रूरी है। सही। मैं आपको एक मिसाल दूं, आज से 4 साल पहले हम लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड से एक शो मैच खेल रहे थे, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडी बिल्कुल। में। जी हाँ, जी उसमें कोई स्टार्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, बट उसमें जगह नहीं मिल रही थी लोगों को बैठने की। तो बेशक। ये लीग जो है ना, नामों से ज्यादा इसको एस्टेब्लिश करना, आई थिंक गेटिंग प्लेयर्स अलग एक बात है, बट ये लीग ऑलरेडी इतनी फर्मली इंट्रेंच्ड है कि इसको सिर्फ हमें, जैसा अभी समीन भाई बताया कि यू नीड अ गुड फाइनेंशियल मॉडल के हम लोगों को देखें। इस वक्त ज़रूरत है, ये साल पहला हमारा शायद जाएगा जिसमें हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो हमें अभी पुराने लॉसेस भी कवर नहीं हो रहे उससे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक स्ट्रेंथनिंग दिस लीग पीएसएल एज अ ब्रांड जो कि अब बड़ा हो चुका है, इसमें हमें नाम से ज्यादा अपने जो है ना, अगर हम लोग 6 के 6 इतने स्ट्रांग हो जाएं, मैं इनसे भी कहूंगा, समीन से, हम जाके वी टेक ओवर द लीग इन श्रीलंका, कोई हमें रोकेगा नहीं। राइट। इसी तरह लाहौर कलंदर्स, आई थिंक ये गए साउथ अफ्रीका में, इन्होंने लीग ली अपनी, वहाँ इस्टेब्लिश हो रहे थे। हमने एक T20 दुबई में, बल्कि आई थिंक वी वर द पायनियर जिन्होंने जाके वहाँ काम किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें हमें बोर्ड की सपोर्ट नहीं मिली, ना वो उधर इंडियंस पहुंच गए। तो ये चीज़ों, इसको पहले हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों को चाहिए एज पाकिस्तानी जाके हम वहाँ इन्वेस्ट करें ऑल लीग में भी, बट अपना हमारा पीएसएल मॉडल इतना स्ट्रांग Right. होना चाहिए कि फाइनेंशियली कि उसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, फिर वी कैन गो एंड लुक एट अदर लीग्स आल्सो। नदीम साहब, अब माशाल्लाह इतने साल हो गए हैं, ज़ाहिर है पीएसएल के बिजनेस मॉडल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, या उसके जो इन्स एंड आउट्स आप लोग समझ गए होंगे। तो वो एक ड्रीम मॉडल है क्या सर? लाइक और एक तो मॉडल आपके जहन में एक नया खाका होगा, आई एम श्योर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के जहन में खाका होगा, ज़ल्मी एक और तरीके से देख रही होगी। उसमें कंस्ट्रेंट क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज द ऑर्गेनाइजर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग वो कंस्ट्रेंट साबित कर रहा है कि वो समझते हैं कि वो उनके अपने इंटरेस्ट जो हैं दे लाई सुप्रीम ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेंचाइज? प्रॉब्लम कहाँ लाई करती है? अदिल, एक्चुअली मसला पता है यहाँ नहीं, ये मसला यही था शुरू से। जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी हमारी कि देखें, हम 7 पार्टनर्स हैं नाउ, 6 फ्रेंचाइज ओनर्स एंड द क्रिकेट बोर्ड, एंड वी वर सपोज्ड टू बी पार्टनर्स इन एवरीथिंग, लॉस ऑफ प्रॉफिट। पिछले 6 साल जो गुजरे हमारे, 7 साल उसी में गुजरे, आप समझे लड़ाई में ही गुजरे। तो यही गुजरे कि हम इनको समझा रहे थे कि भाई हम लोग अगर प्रॉफिट करेंगे तो ये पूरी लीग थी, हमारे 6 के 6 फ्रेंचाइज सब ने बहुत बड़ी हिट ली है। हमारी एक तो देखें मार्केट इतनी छोटी है पाकिस्तान की, अब और अगर आप इसमें लीग्स डालेंगे, हमारा ग्राउज ही है, अभी दूसरी लीग्स आ जाती हैं छोटी मोटी। इंडिया ने 10 साल कोई लीग नहीं होने दी, उन्होंने अपना आईपीएल को इतना जबरदस्त एक वो मॉडल बनाया, स्ट्रेंथन किया उसको, क्योंकि उन्होंने एक लीग को बीच में कराने की कोशिश करी तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने फाइन करा दिया बीसीसीआई पे कि आप ये लीग नहीं करा सकते। वो बात ये होती है, अभी हमारे देखें पीएसएल, आप समझे अभी डोलड्रम से निकल रहे हैं हम, तो अब हम निकल रहे हैं तो इसको स्ट्रेंथन कराना चाहिए सब।
बिल्कुल एक पीएसएल जो कि एस्टैब्लिश हो चुकी है उसको स्ट्रेंथन करवाना बहुत जरूरी है। नदीम, आई विल कम बैक टू यू, मैं बिल्कुल आपसे और फर्दर ऑन बात करूंगी। क्विक ब्रेक, यूं जा रहे हैं यूं आ रहे हैं, स्टे ट्यून टू समाचार। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुश आमदीद। बहुत मजे की डिस्कशन चल रही है, फ्रेंचाइजीज से हमारी डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात हो रही है और जो दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं उसके हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीम राना साहब, द CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स एंड द ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर नदीम उमर साहब। नदीम साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो एक जो गुफ्तगू हो रही थी, हम फाइनेंशियल मॉडल की बात कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग की। एक चीज़ नदीम साहब, रिसेंटली हमारे शो पे सलमान सरवर भट्ट साहब आए थे और उनका ये मानना था कि अभी तक फ्रेंचाइजेज ने जो है वो उस तरह एवेन्यूज एक्सप्लोर नहीं टू अटेन द मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको लगता है कि अगर मैं कोयटा ग्लैडिएटर के हिसाब से बात करूं तो आपने वो जहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकती है वो सारे एवेन्यूज क्या अनलॉक कर लिए हैं कोयटा ग्लैडिएटर ने? सवेरा, हाँ, ये बात आपकी एक तरह सही भी है। दूसरी एक मसला ये रहता था, हम लोग इतने उलझे रहे अपने और दूसरे मसलों में, किस तरफ बहुत कम हमने वो किया। लेकिन आप देखें, अब हम आई थिंक अपनी बात करूँगा कोयटा की कि वी आर लॉन्चिंग आवर ओन परफ्यूम ब्रांड। हम क्लोथिंग लाइन एक अपनी बना रहे हैं। कि हमारा वो भी ख्याल है कि चाय शॉप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह वो भी जाएं। तो ये जब इस्टेब्लिश हो ना, हम लोग इस पे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली नदीम साहब, आपकी आवाज ही हम आप पे दोबारा वापस आते हैं। समीन आप पे वापस आते हैं। अभी तो हम सोशल मीडिया पे जो है वो कलंदर्स को वी हैव टू गिव इट टू योर फ्रेंचाइज। पूरे साल आप लोग एक्टिव रहते हैं, माशाल्लाह, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बड़ा आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है। समीन भी फ्रीज हमारे, अच्छा, हमें बताया गया है कि चलें अभी ऐसा करते हैं क्रिकेट के इस वक्त, क्योंकि मैं समीन से एक्चुअली वो लाहौर कलंदर्स की हॉकी में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ही बात करना चाह रहा था। इंटरेस्टिंगली लाहौर की फ्रेंचाइज कराची हॉकी एसोसिएशन की टीम को सपोर्ट कर रही है, हम उस पर बात करेंगे जरूर और ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। हाउएवर, हॉकी का जहाँ जिक्र चला है, कल हमने तफसील के साथ इस खबर पर जिक्र किया था। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल हॉकी स्टेडियम की एस्ट्रो टर्फ को उखाड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि कल शाम तक बाय आवर शो उखड़ चुकी थी, लेकिन इस वक्त वहाँ पे कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं। सुना है कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है नेशनल हॉकी स्टेडियम में। फहद भट्टी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जी फहद, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम मौजूद है और यहाँ पर इस हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा करना है। एक जलसे की खातिर हॉकी स्टेडियम में मौजूद तमाम जो एस्ट्रोटर्फ यहाँ पर बिछाई गई थी उसको उखाड़ दिया गया है। आज दोपहर के वक्त साबिक हॉकी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर आकर एहतजाज भी किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जो यहाँ पर साबिक हॉकी प्लेयर्स एहतजाज कर रहे थे उनके साथ आमना सामना हुआ, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन वर्कर्स के खिलाफ, उन जो पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स रह चुके हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी। फिर इंतज़ामिया ने सारा मामला रफा दफा करवाया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल हॉकी स्टेडियम है, जहाँ पर वर्ल्ड कप हो चुका है। यहाँ पर नेशनल हॉकी के प्लेयर्स जो हैं वो आकर खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मगर इसको एक जलसे की खातिर तबाह कर देना ये समझ में नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतज़ामिया की जानिब से ये बयानात सामने आए हैं कि वो इसको दोबारा एस्ट्रोटर्फ का खर्चा उठाएंगे, मगर एस्ट्रोटर्फ का खर्चा कैसे उठाएंगे भाई? यहाँ पर तो इंपोर्ट ही बंद है, पाकिस्तान में आप इंपोर्ट करवा ही नहीं सकते कोई चीज़ें। और इस किस्म की बिल्कुल जी, इंपोर्ट जो है वो
खुलने की जो है वो खबर हमें खुशखबरी मिल चुकी है ना। आई होप कि जो है इंपोर्ट हो भी जाए ऑस्ट्रोटर्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू ये, आपको हॉकी अपडेट ज़रूर मिल गई है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट कमिंग बैक टू दी डिस्कशन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, समीन हमारे साथ ज्वाइन इन कर चुके हैं, नदीम उमर ने भी हमें ज्वाइन इन कर लिया है। समीन, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले अदील आपसे समीन मैं बात ये करना चाह रहा था कि देखिए जैसे हम माशाल्लाह आपकी फ्रेंचाइज पूरे साल एक्टिव रहती है। अभी हम देख रहे हैं नमीबिया के प्लेयर्स आए हुए हैं जो कि आपकी एकेडमी में ट्रेन कर रहे हैं। आई थिंक आप एक टूर्नामेंट में भी शिरकत करने वाले हैं जिसमें नमीबिया की नेशनल टीम भी है, इंडिया से बंगाल की टीम आ रही है और इसके अलावा आई थिंक दिस साउथ अफ्रीकन टीम एज वेल। हम ये देख रहे हैं कि आपकी फ्रेंचाइज का दूसरे खेलों की तरफ भी जो है वो एक इंक्लिनेशन नज़र आ रही है। रिसेंटली वी वेंट टू कराची हॉकी एसोसिएशन का जो अकेडमी है, उनका जो स्टेडियम है, और उन्होंने हमें बताया दैट जो KHA का जो क्लब है, जो टीम है, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय लाहौर कलंदर्स। सो ये ज़रा थोड़ा सा अगर आप मुख्तसरन, वक्त कम है लेकिन नज़र बता सकें हमें, दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ भी एम्बिशंस हैं आपके क्या? जी डेफिनेटली, देखें लाहौर कलंदर्स जो ब्रांड है उसकी एक पुल है जिसमें मेरा ख्याल में हमें लेवरेज करना चाहिए बाकी स्पोर्ट्स को भी बेहतर करने के लिए। बिकॉज लाहौर कलंदर के साथ जितने फैंस अटैच हैं, जब हम कोई काम करते हैं तो फैन का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उस तरफ भी जाता है। आपने नमीबिया की बात की, मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये हमारे लिए नहीं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी जनरली पाकिस्तान से बाहर जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। अब फॉरेनर जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि काफी इजाज़ की बात है पाकिस्तान के लिए भी और लाहौर कलंदर के लिए। बिल्कुल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल, जब हम सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं, स्पोर्ट से बेहतर तो सॉफ्ट इमेज मुझे लगता है कुछ हो नहीं सकती। दूसरी तरफ जब मैं नदीम साहब आपसे बात करती हूँ, ये एक बहुत अच्छी एक स्टेप फॉरवर्ड है जहां हम लाहौर कलंदर्स को देख रहे हैं कि वो इंक्लाइंड हो रहे हैं हॉकी की तरफ एंड पुशिंग हॉकी फर्दर। क्योंकि देखिए क्रिकेट में तो आप लोगों ने अपना रोल प्ले कर रहे हैं आप लोग और बाखूबी कर रहे हैं। बट जब मैं नदीम साहब आपकी बात करती हूँ तो रिसेंटली यू आर कोलैबोरेटिंग विद दी फुटबॉल लीग, जो कि एक प्राइवेट फुटबॉल लीग होती है जिसके साथ अब कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोलैबोरेशन हो रही है। जी नदीम साहब, कैन यू हियर मी? म्यूट हुआ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी हेलो जी सवेरा, आई कैन हियर यू ना। आपको पता है हम लोग लास्ट 30 इयर्स 35 इयर्स हर स्पोर्ट में हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, और हॉकी को हमने बहुत सपोर्ट किया। आपको याद होगा कि जब भोवेशनर जा रहे थे उनके पास पैसे ही नहीं थे, तो वो वाहिद टाइम आफ्टर 17 इयर्स वी हैड अ सिल्वर मेडल, उसमें हम लोग फाइनल भी जीत सकते थे। बट देखिए हमारा भी, जैसे अभी समीन में कहा कि हमारा भी वो बनता है कि हम स्पोर्ट्स को और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को सपोर्ट करें। और इसमें आई थिंक PSL को जितना जिंदा लाहौर कलंदर ने रखा है वो ऑल ईयर राउंड इसको रखते हैं, तो हम इनको थैंक यू भी करते हैं कि ये इतना इसको जिंदा रखते हैं। इसमें आई थिंक PCB का भी वो होना चाहिए कि ईयर राउंड इसकी कोई ना कोई बज़ होनी चाहिए। हम लोग बस जिंदा होते हैं 1 महीना पहले जब वो शुरू होती है। कोई ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स रहने चाहिए जिससे PSL का एक नाम रहे। दूसरा, मैं आपको PSL की सबसे बड़ी कामयाबी जो है ना, आई थिंक वो ये, वी आर नर्सरी टू द वर्ल्ड। अभी आप देखें कि हैरी ब्रुक्स, विल स्मिथ, डेविड मलान, टिम डेविड, राइली रूसो, जोफ्रा आर्चर, टेमल मिल्स, नबी, ये सब जो प्लेयर्स थे ना, ये सब PSL खेल के दुनिया में रोशन हुए। तो ये आई थिंक पूरे जितने एक्स प्लेयर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि PSL इज द बेस्ट लीग इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन जो क्रिकेट में होता है। तो आई थिंक दिस गोज वेल, दिस स्पीक्स वेल फॉर व्हाट PSL इज। PSL इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, और आई थिंक इसमें सबकी बड़ी मेहनत थी। सॉरी आपका टाइम कम है तो आप, बट मैं कह रहा हूँ कि PSL देखें ऐसी हकीकत है, और इसको अगर हम सब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस PSL नॉट ओनली प्रमोट्स सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, बल्कि और स्पोर्ट्स को भी इकट्ठा करती है। बिल्कुल, मैं एक सवाल आप दोनों से जरूर पूछना चाहूंगी, बिकॉज रिसेंटली चेयरमैन PCB रमीज राजा साहब ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि PSL शुड शिफ्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग सेटअप टू ऑक्शंस नाउ। कितनी जल्दी हम पाकिस्तान सुपर लीग में ऑक्शंस होते हुए देखेंगे? समीन, आई थिंक आप जरा, ये अच्छा भी है आइडिया। नदीम भाई जो है ना, देखिए नदीम भाई जो है ना वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे चेयरमैन भी हैं। तो
मैं ये मजाक में नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मैंने इनसे हमेशा लर्न किया है। तो मैं मेरे चेयरमैन ने कहा है तो मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे देता हूँ आपको। देखिए, ऑक्शन वर्सेस ड्राफ्ट, हमारी लीग का कंपटीशन लेवल अगर आप देखें, जैसे नदीम भाई ने भी बात की, वो दुनिया में सबसे बेहतर है। उसकी बुनियादी रीजन ड्राफ्ट है, जो हमें टीमों को बैलेंस रखता है। जो ऑक्शन वाला मॉडल है ना, वो मेरा ख्याल में बिल्कुल जाने की हम कोशिश कर सकते हैं उसमें, लेकिन उसकी डिटेल्स को समझने की जरूरत है। हम क्यों करना चाहते हैं? डू वी वांट टू डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, और देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट? क्या वो लॉजिक को हमें पता है, हमें उसका? तो मेरा बुनियादी क्वेश्चन इस बात पे ही है कि देखिए, ऑक्शन से आप अगर ये समझते हैं कि आप बस क्रिएट कर लेंगे कि एक बंदा इतने में बिक गया, इतने में बिक गया, अच्छी बात है, वो मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है ना, वो ड्राफ्ट की वजह से है। वो अलाउ करता है कि वो टीमें जो है वो बैलेंस रहे। अदरवाइज तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा बड़े प्लेयर ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब वैसे हम अपने प्रोग्राम के लिए इख्तिताम की जाने बढ़े हैं, लेकिन नदीम साहब से एक आखिर में ये सवाल पूछना चाहूँगा। सर, आप लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम तो ये किया, पीएसएल का एक बड़ा नोबेल पर्पस था पाकिस्तान में क्रिकेट लेकर आना, और उसमें वाकई आई मीन हेड्स ऑफ टू यू गाइस, हेड्स ऑफ टू यू गाइस, जो आप लोगों ने काम किया है। लेकिन नदीम साहब, कोयटा ग्लैडिएटर आपकी फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान पीएसएल आना इतना नेक शगुन, इतना भाग्यवान साबित हुआ नहीं। और मैं सिर्फ बहैसियत माई सेल्फ एज अ फैन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू समीन राना, बिकॉज वी नो कराची में बड़ी फॉलोइंग है कोयटा ग्लैडिएटर की। सर, इस बार पीएसएल 8 के लिए क्या एक न्यू लुक कोयटा ग्लैडिएटर हमें नजर आने वाली है? कुछ बता दें सर। स्ट्रैटेजीज तो बन रही होंगी ऑलरेडी मेरे ख्याल से, बिकॉज बड़ा मसरूफ क्रिकेट सीजन शुरू हो गया है, जो कि कल्मिनेट होगा इवेंचुअली एट द पीएसएल। पलक झपकते ही पीएसएल 8 भी आ जाएगा। जी अदील, आपने बड़ा वैलिड एक सवाल किया, और हम लोग वाकई जब से दुबई से वापस आए, एक्चुअली जैसे होता है ना, पिछले 3 साल से हमारे साथ ऐसे कुछ हो रहा है जिसका हम बार बार जिक्र करें तो कहीं अच्छा नहीं लगता। बट यू आर राइट, गोइंग फॉरवर्ड वी नीड टू मेक गुड चेंजेस, और हमें टीम सिलेक्शन और ये और ऐसी बातें ना हो जो पता नहीं जिंक्स थे हम लोग। जब भी हम आते थे पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ होता था। बट आई थिंक वी वन द चैंपियनशिप इन कराची, एंड पिछले साल हमारे साथ इश्यूज बहुत रहे, प्लेयर्स का कंकशन और ये वो सब होता रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। टीम जो है ना वो देखें, ऐसी टीम बनाना, जैसे हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, तो वो क्लब जो है वो इट विंस एवरीथिंग, क्योंकि हमें पता है लड़के हमारे साथ कौन है कौन नहीं है। तो जब ये ड्राफ्ट शुरू होता है ना, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो पूल बनता है ना, वो पूल ऐसा होता है कि टॉप 4 प्लेयर जो हैं या 5 प्लेयर्स वो जिसकी पहली बारी वो ले जाता है। तो आई मीन कंस्ट्रेंट्स होती हैं, बट आई थिंक थोड़ा लक का एलिमेंट भी होता है। बट इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। आई एम सो ग्लैड कि समीन लाहौर कलंदर जीती, बिकॉज वी नीडेड लाहौर टू कम अप। इन्होंने इतने काम किए हैं। नाउ एवरीबॉडी हैज वन इट वंस एंड ट्वाइस, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस दफा कंपटीशन अच्छा होगा, एंड आई एम श्योर पीएसएल अगेन विल राइज टू द ओकेजन एंड गिव गुड क्रिकेट एंड शो यू गुड क्रिकेट। और नदीम साहब, कंपटीशन तो टफ होगा, मगर लाहौर कलंदर्स ने एक बहुत मेजर चेंज किया था। वो मेजर चेंज ये था कि सुहेल अख्तर को हटा के शाहीन शाह अफरीदी को लाया गया था। क्या कोयटा ग्लैडिएटर ऐसी कोई तब्दीली करेगा? हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं सुहेरा, वो आपको वक्त के साथ इंशाल्लाह बताएंगे। सरफराज हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट, नॉट ओनली ग्लैडिएटर बट आई थिंक और ओनली कैप्टन जिसने आईसीसी की 2 ट्रॉफीज जीती है। मैं बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात बोलती हूँ दैट एवरी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर सरफराज, बिकॉज वो वाहिद हमारे मुल्क के कप्तान हैं जिन्होंने अंडर 19 आईसीसी की ट्रॉफी जीती एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट अपनी जगह इंटैक्ट है। हाँ, और हम लोग हीरोज को ऐसी अनसेरेमोनियसली मैं कहता हूँ डंप नहीं करना चाहिए। लेट देम फेड अप ग्रेजुअली एंड यू नो विद लॉट ऑफ प्लेयर, उनको वो ऑनर मिलना चाहिए। तो एकदम हम उसके खिलाफ होते, तो हम भी सोच रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? सॉरी, वो क्या था सवाल? मगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तब्दीली आपकी तरफ भी आएगी। जी, तब्दीली तो हाँ जाहिर सी बात आएगी, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली तो आती रहती है, बट अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जी चले जी जेंटलमैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर समीन राना, नदीम उमर, जाने पहचाने नाम, पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिएट करने वाले लोगों में से ये लोग हैं।
इंशाल्लाह डिस्कशन जारी रहेगा। एज आई सेड द क्रिकेट सीजन इज अबाउट टू बिगिन और पलक झपकते ही हम PSL 8 पे उड़ के पहुंच जाएंगे ऐसा लगेगा, लेकिन उसके दौरान बहुत कुछ होना है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। इस हफ्ते के शोज यहाँ पे आके खत्म हुए। विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड और जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जश्न आज़ादी पे जाते जाते ज़रूर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, झंडे लगाने से मोहब्बत नहीं दिखती, सिर्फ मोहब्बत इस चीज़ से दिखती कि आप अपने मुल्क का, अपने मुल्क की हर चीज़ का ख्याल किस तरह रखते हैं। तो प्लीज़ अपने मुल्क का ख्याल रखें, बहुत जद्दोजहद के बाद हमें यह मुल्क हासिल हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।